ये उड़ीसा है और ये बंगाल है और यहाँ से जो है 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश है। वो बंगाल में घुस जाते हैं, उड़ीसा में नहीं घुसते हैं। कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए सभी सरकार दोषी है, चाहे वो केंद्र हो या बंगाल की राज्य सरकार हो। तो कम से कम हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं जो हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में बांग्लादेशियों के ऊपर डिबेट होता है, इस देश में रोहिंग्या के ऊपर डिबेट होता है, लेकिन इस देश में महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर डिबेट नहीं होता है और कोई करना भी नहीं चाहता है। ये है सच्चाई। जैसे कश्मीर में चाहे किसी की भी सरकार होती है, पंजाब में किसी की भी सरकार होती है, वहाँ का एरिया कहीं नहीं तो कहीं सिक्योर है, इसलिए वहाँ से कोई भी घुसपैठी जो है हिंदुस्तान में नहीं घुस पाते हैं। अभी मैं भारत के 2 राज्य के सीमा पे खड़ा हूँ। एक बगल पश्चिम बंगाल है तो दूसरे बगल उड़ीसा है। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है और इधर जो है उड़ीसा का उदयपुर बीच है, तो इधर जो है पश्चिम बंगाल का दीघा बीच है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे सीधे बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और थोड़ा सा इधर देखेंगे तो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे म्यांमार है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के घुसपैठी आसानी से घुस जाते हैं, म्यांमार के रोहिंग्या आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन वहीं घुसपैठी और रोहिंग्या जो है इस बॉर्डर को क्रॉस करके उड़ीसा में नहीं घुस पाते हैं। पश्चिम बंगाल के इन बीच पे आप दारू का बोतल लेके पी सकते हैं, लेकिन उड़ीसा के बीच पे दारू का बोतल लेके पी नहीं सकते हैं, फाइन है। पश्चिम बंगाल में आते हैं मोदी जी और ममता दीदी करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए जो जवान खड़े हैं वो बीएसएफ वाले हैं और वो रिपोर्ट करते हैं भारत सरकार को। अगर भारत सरकार बॉर्डर की सुरक्षा सही से कर दे, फेंसिंग कर दे या वहाँ पे दीवार लगा दे, तो शायद से वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बंगाल के थ्रू हिंदुस्तान में नहीं घुस पाएंगे, जिसे मोदी जी कहते हैं कि ये ममता दीदी के वोटर होते हैं। और ममता दीदी क्या करती हैं कि बंगाल के अस्मिता की बार बार बात करके पैर हाथ तोड़वा के जो है उन लोगों को जो का वोटर आईडी कार्ड जो है आसानी से बनवा देती है। इनसे समस्या क्या हिंदुस्तान को होता है कि दूसरे देश के लोग जो है हिंदुस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और नुकसान जो है हमारे देश के लोगों को होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो बेसिक मुद्दा है उस पर चर्चा ना होके जो है बंगाल, बांग्लादेशी, रोहिंग्या पे चर्चा होता है, महंगाई, बेरोजगारी चला जाता है भाड़ में। तो कहीं नहीं तो कहीं भारत के राजनेताओं को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना होगा और भारत के विकास के लिए प्रयास करना होगा। और अगर बंगाल के रास्ते से घुसपैठी घुस रहे हैं डायरेक्ट बांग्लादेशी, तो उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है केंद्र सरकार भी उतना ही दोषी है जितना बंगाल सरकार है, क्योंकि बॉर्डर पे जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार के कंधों पे है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि ये घुसपैठी जो है देश में घुसे। यहाँ के उड़ीसा के अगर मुख्यमंत्री चाहते तो शायद से वो भी घुसवा सकते थे, नहीं चाहते हैं, नहीं घुसता है यहाँ पे। बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती है कि घुसे, हमें वोट दें, तो घुस जाते हैं, लेकिन बीच में केंद्र सरकार ही तो बॉर्डर की सुरक्षा करता है, तो केंद्र सरकार भी चाहता है कि घुसे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पे हम पूरे देश में राजनीति करेंगे, बंगाल में तो हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, कम से कम बंगाल का खौफ दिखा के बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में तो हम चुनाव जीत सकते हैं। सच्चाई बात मैं बोल रहा हूँ। और कहीं नहीं तो कहीं जो है ये उड़ीसा है और ये बंगाल है और यहाँ से जो है 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश है। वो बंगाल में घुस जाते हैं, उड़ीसा में नहीं घुसते हैं। कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए सभी सरकार दोषी है, चाहे वो केंद्र हो या बंगाल की राज्य सरकार हो। तो इसके लिए देश के लोगों को आवाज़ उठाना होगा और जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या घुसपैठियों का उसका समाधान नहीं होगा और हमारे देश में घुसपैठी घुसते रहेंगे। भारत की इस सबसे बड़ी समस्या के पीछे कहीं नहीं तो कहीं दोषी हम और आप हैं, जो राजनीतिक पार्टियों पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अगर हम राजनीतिक पार्टियों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करें और अपने देश के
के तरफ खड़े हो तो शायद से ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को आवाज़ उठाना होगा, लेकिन हम कहीं नहीं तो कहीं आवाज़ नहीं उठाते हैं और राजनीतिक पार्टियों की गुलामी के चक्कर में फंस के जो है हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारी पार्टी है और हम इसका सपोर्ट करेंगे, ये हमारी पार्टी है हम इसका सपोर्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की बर्बादी का, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के बेरोजगारी का, देश में फैली महंगाई का, क्योंकि एक्चुअल जो मुद्दा है वो कहीं नहीं तो कहीं खो जाता है और जो मुद्दा नहीं होना चाहिए उसे मुद्दा बनाया जाता है और टीवी चैनलों पे एक हिंदू और एक मुसलमान को आपस में मुर्गा की तरह लड़ा दिया जाता है। इस देश में बांग्लादेशियों के ऊपर डिबेट होता है, इस देश में रोहिंग्या के ऊपर डिबेट होता है, लेकिन इस देश में महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर डिबेट नहीं होता है और कोई करना भी नहीं चाहता है। ये है सच्चाई और इसी सच्चाई को दिखाने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं। और ये सच में बंगाल की खाड़ी है, अभी लो टाइड है, जैसे हाई टाइड होगा वैसे ही पानी जो है वो पत्थर जहां दिख रहा है ना वहां तक पहुंच जाता है और सिर्फ 3 से 4 घंटे में पानी जो है वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस देश के लोगों से विनती है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो बांग्लादेश है और 100-150 किलोमीटर की दूरी पे जो है म्यांमार है। इसी रास्ते से उन सब मुद्दों पे चर्चा ना किया जाए और देश का जो एक्चुअल मुद्दा है उस पे चर्चा किया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा किया जाए। और बांग्लादेश के घुसपैठी अगर बंगाल के रास्ते से हिंदुस्तान में घुस रहे हैं तो उसके लिए दोनों सरकारें दोषी है, बंगाल की भी सरकार दोषी है और उसके लिए केंद्र सरकार भी दोषी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में आता है और उसको सिक्योर करने की जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार का ये काम है कि उस बॉर्डर एरिया को सिक्योर करे ताकि वहाँ से कोई घुस ना पाए। जैसे कश्मीर में चाहे किसी की भी सरकार होती है, पंजाब में किसी की भी सरकार होती है, वहाँ का एरिया कहीं नहीं तो कहीं सिक्योर है, इसलिए वहाँ से कोई भी घुसपैठी जो है हिंदुस्तान में नहीं घुस पाते हैं। और बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सब एरिया जो है वो सिक्योर नहीं है, इसी वजह से यहाँ से घुसपैठी जो है घुसते हैं और कम से कम हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं जो हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बंगाल के किसी भी शहर में चले जाएं, यहाँ तक कि कोलकाता में चले जाएं, वहाँ पे आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे, वहाँ पे बांग्लादेशी मिल जाएंगे। तो इसके लिए कौन है दोषी? एक सरकार जो है दूसरे सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा सरकार जो है पहले सरकार के ऊपर लगाता है। ममता को बंगाल में राज करना है और मोदी को केंद्र में राज करना है, तो कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार का मुद्दा जिंदा होना चाहिए। ये बीजू पटनायक, नवीन पटनायक की धरती है उड़ीसा और यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जय श्री राम बोलता है तो दूसरा व्यक्ति जय जगन्नाथ बोलता है और यही कारण है कि बीजेपी का दाल जो है उड़ीसा में नहीं गल पाता है और बंगाल में बीजेपी अपना दाल गलाने का प्रयास करता है, बंगाल में नहीं गल पाता है। तो वही मुद्दा जो है पूरे देश में बना के जो है सरकार बनाता है। ममता को यहाँ पे सरकार बनना से मतलब है, लेकिन ममता से कहना चाहता हूँ कि ममता, तुम्हारे राजनीति के चक्कर में भारत बर्बाद हो रहा है और अगर भारत बर्बाद होगा तो नुकसान जो है भारत के लोगों का होगा। तो कम से कम बॉर्डर एरिया से जो घुसपैठी होता है उसको रोकने का प्रयास केंद्र सरकार को करना होगा और वो घुसपैठी अगर बंगाल के रास्ते से पूरे देश में जाते हैं तो वहाँ से रोकने का प्रयास जो है ममता बनर्जी को करना होगा। लेकिन आज के समय में मीडिया भी कहीं नहीं तो कहीं किसी न किसी पार्टी की तरफ झुक गया है, इसलिए वो कड़वे शब्दों में सच्चाई नहीं दिखा पाता है और जब तक सच्चाई नहीं दिखाएंगे तब तक जो है ना कुछ समस्या जो है उसका समाधान नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ा रहता है, बीएसएफ जो केंद्र सरकार के अधीन आता है और उसके बावजूद भी घुसपैठी कैसे घुस जाते हैं, इस पे सवाल कहीं नहीं तो कहीं भाजपा से करना होगा, जो केंद्र सरकार है उससे करना होगा। और उसके अलावा दूसरा सवाल ममता बनर्जी से करना होगा कि अगर बॉर्डर एरिया से घुसपैठी घुस जाते हैं तो फिर बंगाल के रास्ते वो दूसरे राज्यों में कैसे चले जाते हैं और बंगाल में जो है वो इतना पैठ कैसे बना लिए हैं।
तो ये सवाल जो है ममता बनर्जी से करना होगा। और इस देश के किसी भी कोने में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर गलत करे तो उससे आंखों में आंखें डाल के सवाल करना होगा। उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, अगर आपकी पार्टी गलत कर रही है तो आप उसके आंखों में आंखें डाल के सवाल करें। और आज हमें देश को बचाने का प्रयास करना होगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टियों को बचाने का प्रयास करना होगा। और जिस दिन इस देश के सिर्फ और सिर्फ 10% लोग देश की तरफ खड़े हो जाएंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश बच जाएगा। लेकिन हम केजरीवाल की तरफ खड़े हो जाते हैं, हम मोदी की तरफ खड़े हो जाते हैं, हम ममता की तरफ खड़े हो जाते हैं, हम कम्युनिस्ट की तरफ खड़े हो जाते हैं, हम मुलायम की तरफ, लालू की तरफ खड़े हो जाते हैं, शिवसेना की तरफ खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बात जब देश की तरफ खड़े होने की आती है तो बहुत सारे लोग नहीं खड़े हो पाते हैं। और यही कारण है कि सबसे सक्षम देश, सबसे समृद्ध देश, सबसे विद्वान देश, सबसे महान देश भारत जो है आज कहीं नहीं तो कहीं इन राजनीतिक चंगुलों में फंस के जो है बर्बाद हो रहा है। और उसके लिए राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा दोषी कहीं नहीं तो कहीं हम और आप हैं। बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ जो है 30 से 40 किलोमीटर दूर, म्यांमार इस साइड, पश्चिम बंगाल इस साइड, उड़ीसा इस साइड, लेकिन हर जगह की राजनीति कहीं नहीं तो कहीं अलग है। तो उन अलग अलग राजनीतियों से ऊपर उठ के हमें सोचने की ज़रूरत है और देश बनाने की ज़रूरत है। बाकी बंगाल की खाड़ी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो देश को किस प्रकार से महान बनाया जाए और देश से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जाए और राजनीतिक पार्टियों के चंगुलों से देश के लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी आप अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।